अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। आज मैं आपको एक नई और मुनफरिद कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है मकाफात। ये कहानी भी दोस्तों मेरी खुद की लिखी हुई है। ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तारी से चली जा रही थी। अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी तब्दील होकर रह गई। इस कहानी का मेन किरदार मैं खुद हूँ। मेरा नाम है निमरा। महल्ले भर में, ख़ानदान भर में मुझे सब निमरा बिटिया के नाम से जानते थे और पुकारते थे। घर के सब अफराद का ख्याल रखना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी हुआ करती थी। अब्बू का खाना बनाना, अम्मी के हर काम में हाथ बटाना, छोटे भाई के हर ज़रूरत का ख्याल रखना, बड़े भाई के हर तरह का काम करना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी हुआ करती थी। यूँ समझें, अगर मैं किसी दोस्त के घर एक दो दिन के लिए रहने चली जाऊँ तो मेरे घर वाले किसी काम के काबिल नहीं थे। मुझे हर काम को छोड़कर वापस आना पड़ता और इनको काम को सर अंजाम देना पड़ता। फिर एक दिन बड़े भाई ने अपने रिश्ते की बात अम्मी अब्बू से कर दी। किसी को मेरा कोई ख्याल ना था कि घर में एक लड़की भी है। चुनाचा लड़की पसंद आ गई। शादी ब्याह की तकरीबात का आगाज़ हुआ। घर में हर तरफ लोग और ख़ानदान वालों का रश था। हर तरफ गहमा गहमी थी। इतवार वाले दिन मैं अपने कमरे में अलमारी की सैरिंग कर रही थी तो अचानक मेरा कज़न कमरे में आ गया और कहा कि बाजी, मेरे कपड़े ख़राब हैं, गंदे हुए हुए हैं, प्लीज़ इनको वॉश कर दो, इसको मुझे पहनना है। मैंने अपने कज़न से कहा, बेटा मैं पहले अपने कमरे का काम कर लूँ, फिर आपके कपड़े वॉश कर दूँगी। फिर एकदम ख़ानदान की दो तेज़ तर्रार और ख़तरनाक किस्म की औरतें कमरे में आ गईं और कहा, तुम दोनों कमरे में गलत कारियाँ कर रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो, गलत काम कर रहे हो। ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इतने में अम्मी अब्बू भाई वगैरह सब वहाँ पे आ गए। ख़ानदान के कई अफराद भी वहाँ पे आ गए। मैंने लाख कहा कि ये मुझे बाजी कह रहा है और मुझे कपड़े वॉश करने का कह रहा है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात को ना माना। अम्मी अब्बू ने जो है ना मुझे बहुत जलील किया। बड़े भाई ने जो है ना मुझे पीटते हुए कमरे के अंदर बंद कर दिया। इस ज़िल्लत, इस रुसवाई को अब्बू बर्दाश्त ना कर सके। दिल के दौरे की वजह से वो चल बसे। अम्मी ने ज़बरदस्ती एक बूढ़े से मेरी शादी करवा दी। मेरी एक ना सुनी। इस तरह चंद साल का अरसा गुजर गया। जिन औरतों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, आज इनमें से एक की बेटी ने किसी के साथ भागकर शादी कर ली और दूसरी के बेटे ने किसी लड़की को भगा के घर में ले आया। ये सारी गलतकारियाँ इनके घर में भी हुई। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। चुनाचा चंद साल के बाद एक ट्रक के हादसे में इन दोनों औरतों की गाड़ी में ही मौत वाक़ई हुई। एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। प्यारे बच्चों, हमने आज इस कहानी से ये सीखा कि अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो इसी दुनिया में अल्लाह ताला हमें सारे हालात और वाक़यात लौटा कर वापस कर देता है। हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करना चाहिए और किसी अल्लाह ताला की मखलूक को भी परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 7 8 को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों।